विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, बेलकेश्वर महादेव की जय, ओगड़नाथ भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ जाओ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया।
ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें उसकी आज्ञा मांगो, ए भैया, दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूं? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूं? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? आज्ञा लीजिए बैठने के लिए। आशीष जी, जब ये बहुत दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं, तो यहाँ शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुँचते हैं तो वहाँ दरी बिछाते हैं, अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोगों ने? दर्शन करें और नहीं करे हों, अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हों तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पे भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ है। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो भक्त आते हैं पहले दिन वो अपनी दरी बिछाते हैं और दरी बिछाने के पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, बाबा आपकी कृपा हो तो हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। आप दया करोगे तो हम कथा सुनेंगे, आप करुणा करोगे तो हम कथा सुनेंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है कथा सुन। किसकी सामर्थ्यता? जो शंकर की कथा में दिल लगा ले, शिव की कथा को सुन ले और शंकर की कथा को अपने भीतर उतार ले, सामर्थ्यता। सती मैया कथा सुनने गई, मन नहीं लग पाया। उमा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कात्यायनी कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कुष्मांडा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। स्कंदा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। पार्वती मैया कथा सुनने के लिए गई तो भी उनके नेत्रों में नींद समा गई थी। शिव महापुराण की कथा सुनना सरल बात नहीं है, अगर दिल लग जाए तो समझ लेना कि शिव ने सुना दी है। भगवान शंकर ने सुना दी तुमको, ये मानकर चलना। अगर मन लग जाए, फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, शंकर की कथा में जितनी देर बैठो, उतनी देर दिमाग मत लगाना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वहाँ बैठ जाता, मैं आगे बैठ जाता, मैं पीछे बैठ जाता, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पर बैठा हूँ। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये कथा को तुम जरा, मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से जरा दिखाइएगा, लोगों को नीचे जगह नहीं मिल रही तो गाड़ियों की छतों पर कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के लोग बैठे हुए हैं, दीवालों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ जगह मिल गई उनको। ऑटो तक के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर, कहीं पानी के टैंकरों के ऊपर, कहीं जगह होए तो बैठे व्यक्ति। कथा कथा है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। शिव महापुराण की कथा को जितनी देर श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर दिमाग नहीं, उतनी देर क्या लगाना है आपको? अपना दिल लगाना। भगवान शंकर को अपना हृदय देना, शिव जी से अपने दिल की बात कहना, शंकर को अपने मन की बात कहना। और शिव को जब अपने दिल की बात कहोगे, मन की बात करोगे, तो शंकर उसको स्वीकार करेगा। यहाँ जितने कथा को सुनने के लिए आते हैं, पहले बाबा से कहते हैं, बाबा आप कथा कहेंगे, हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो हम कथा सुन पाएंगे, आप आज्ञा करेंगे तो हम रह पाएंगे, वरना घर में ढेर काम आ जाते हैं। कोई ने फ़ोन कर दिया, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोग फ़ोन कर देते हैं, घर पहुंचना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया, ये काम आ गया, तो वहां जाना पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं
श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। पार्वती जी भी मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनकी निंद्रा लग गई थी। सती माता मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। तो ये तो शिव तत्व है। इस शिव तत्व का जो लाभ है, इस शिव तत्व का सबसे बड़ा जो सुख है, वो जीवन का एक आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जितने बैठे हो सब गाइए, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप जितने यहाँ कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो उतनी देर दिल लगाइए, दिल मन लगाइए, हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग, दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। जब रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्ष उत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची, सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पहुँचेंगे, कई कई जगह का ऐसा बना के भेज देंगे कि लोगों को यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। पर जितने बैठे हैं शिव के भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ कि कथा का आनंद है कि नहीं। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर महादेव। अब यहाँ किसको, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल, पीछे के पंडाल, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। यहाँ कोई किसी को कोनी भी नहीं मार रहा, मार रहा जम के तो बोलो जरा। यहाँ कोनी, वो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, कोनी मारने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कौन को फुर्सत है? बोल बम का नारा है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ तो एक लालसा है, रोड पर चलकर जो आ रहे हैं उनको भी एक लालसा है, कहीं जगह मिल जाएगी, कथा सुन लूंगी। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट कुछ मिल जाए कथा सुनने को, बस मेरा आनंद हो जाए, बस कथा। और कई ऐसे मिलेंगे जो दिमाग लगाने आएंगे, हमको बैठने की जगह नहीं दी है तो मैं गलत प्रचार करूंगा, कहीं से भी करूं, कैसा भी प्रचार करूंगा और गलत प्रचार करूंगा। मेरे परिवार के लोगों को आगे बैठने का मौका नहीं दिया, मेरे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, अब रुको। और उसने बनाया 2-4 वीडियो और शेयर कर दिया। तो तुम भी मत छोड़ना रे मेरठ वालों, तुम्हारा खुद का मोबाइल किसी मीडिया से कम नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस मेरठ के एक एक पत्रकार बंधुओं को और एक एक सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने इस कथा का खूब आनंद से जनमानस में भेजा। जनमानस में कहीं बैठे हैं पत्रकार बंधु लोग? कितने हो? हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार है, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे, ओनली पत्रकार। बाबा की कथा में, भगवान शंकर ओघड़ रानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? दिल लगाना। और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी नामे में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो। मैं तेरी पतंग। भगवान शंकर की अविरल भक्ति सुख प्रदान करने वाली। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा का रसपान करती हैं तो पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता है। पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता है, नेत्र में जल। पार्वती क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गए। दो चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुँची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मैं उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजियों और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सब के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है। ये वो मेरठ की धरा है। जहां बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं यहां बैठी हुई हैं जो हापुड़ में कथा सुनने गई थी। हाथ उठाओ जरा, हापुड़ वाली हो। ये देखो, इतनी सारी माताएं हापुड़ गई थी और हापुड़ में इन सब माताओं ने वहां बैठकर जरूर भगवान से कहा होगा कि मेरठ में भी शिव पुराण की कथा हो। आशीष जी, गोयल जी कहाँ गए? गोयल जी नहीं बैठे हैं, कहाँ दिख नहीं रहा है? बैठे नीचे हैं क्या? अच्छा, तो हम कहें यजमान परिवार दोनों से, गोयल जी और आशीष जी से, कि ये इनका
पुण्य सामने आया है तो तुम जजमान बनकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। ये पुण्यता है, ये आनंद था। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ये आली दरबार मिला, मुझे भोले तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार। कोई पूर्व का लिखा होगा, कोई पूर्व का बना होगा, और पूर्व का बने बिगर मिल भी नहीं सकता। कलकत्ता में अपन ने सुना था, पूर्व का कर्म हमारा, पूर्व का कर्म। एक पंडित जी पूजन करते थे, उनका हाथ क्यों कटा? पूर्व का कर्म था कि कोई मार्ग बता दिया होगा। राजा का बेटा क्यों मरा? कोई पूर्व का कर्म होगा मारा। रानी क्यों गला काट दी? कोई पूर्व का कर्म होगा महाराज। और केवल आप और हम नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे, यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा, मेरा बेटा यम चले गया। बोले बाबा, ऐ शंकर जी, ओ गणदानी शंभु, हे शिव, मेरा बेटा चले गया। पत्रकार आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा यम चले गए, मेरा बेटा। एक बार सभी पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। जोरदार ताली बजाइए, जिनकी कलम हर पल हर घड़ी शिव तत्व को मेरठ की भूमि पर देती है। दोनों हाथ उठाकर हर हर ओगड़दानी भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शंकर। पार्वती मैया के मन में ये भाव इसलिए नयनों से जल बह रहा है माता पार्वती के नयन से
कि मैंने इतने जन्म गंवा दिए और हर जन्म में मुझे कथा सुनने को मिली, पर मैं कथा सुनने जा नहीं पाई, मेरा दिल नहीं लगा पाया। कितने जन्म मैंने निकाल दिए और हर जन्म में मैंने कथा सुनने का प्रयास किया, पर कथा श्रवण नहीं कर पाया। कितने जन्म, एक जन्म की तो बात ही नहीं। कितने कितने जन्म निकाल दिए माँ ने, कितने जन्म। एलईडियां चालू करिए, एलईडियां बीच की। और कितने जन्म मैंने निकाल दिए और मुझे भगवान की कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिला। पर आज माता पार्वती जी जब बैठी अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता पार्वती जी ने जैसे ही कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, मन लगा माता पार्वती जी का कथा में, चित्त लगा माता पार्वती जी का कथा में। पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नैनों में निंद्रा समा गई। पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समा गई। और पार्वती जी के नैनों में जैसी निंद्रा समाई तो भगवान शंकर ने, आखिरी में भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठाकर जैसे ही जय घोष करा, बोल शिव महापुराण की। जैसे ही जय घोष करा, जय घोष करते से ही पार्वती जी के नेत्र की निंद्रा खुल गई। फिर पार्वती जी को दुख हो गया। माता पार्वती जी के चित्तवृत्ति में फिर दुख हो गया कि मैं कथा के चलते चलते अपने नैनों को बंद कर कर मैंने विश्राम कर लिया, सो लिया। पर कौन समझाए, कौन समझाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कौन समझाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, दुनिया का सबसे बड़ा रस तत्व भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में जिस दिन बैठते हैं, उस दिन सुख का अनुभव होता है। उस दिन सुख का अनुभव कौन समझा? क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो दुनिया पर कृपा करने वाला है। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक पत्र है, और ठंड में पंखा भेजा है। अब ये गर्मी में भेजती तो काम भी आता हो। अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, आप पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे, केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए,
आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जावेंगे बाबा, डोर हथ तो छड्डी। बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का दल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है, आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुँची हूँ। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। पंखा भी है, ठीक है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास, एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए आए हो, इस कथा के पंडाल में लाखों की संख्या में पहुंचे हो और विश्वास से कहते हैं कि बाबा 3 महीने के अंदर जो मांग कर जा रहे हो वो देगा जरूर। हम जानते हैं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, सब भरा पड़ा है, जगह नहीं है, पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा। पार्वती जी के मन में फिर गिलानी उत्पन्न होने लगी, मैं कथा सुनने के लिए आई थी और कथा ना मिला। मैं सो गई, निंद्रा लग गई, मेरी चित्तवृत्ति फिर रह गई। जिस दिन 7 दिन में से अगर 1 दिन की भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली है। कहीं मिल जाए। एक पत्र है, एक तो निवेदन है, ऐसा डिजाइन में पत्र मत बनाया करो। अब क्या क्या पढ़ूं और कहां से शुरू करूं, ये तो उसी में का हाल है। एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खोपड़िया पे केवल 8 बाल थे।
इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं कि काटूं? वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनूं कि काटूं, तो तू कलर ही कर दे। इससे बड़ा करो क्या? अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहां से शुरू करूं तुम बताओ? अच्छा, ईमानदारी की बात है, चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो? कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, जिससे हमारी चिंता बढ़ गई। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी सही से काम नहीं कर रही और उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। डॉक्टर ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया। ट्रांसप्लांट का जैसे ही बोला, पर हमारा मन नहीं माना और हम उनको दिल्ली अपोलो अस्पताल में दिखाया। वहाँ भी सारी जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दी। हालांकि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हमें हमारे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा था और उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ना शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते। फिर हमारे किसी मिलने वाले ने हमें बाबा की महिमा का वर्णन किया। गुरुजी के कहे, शिव महापुराण की कथा सुनो और आंवले वाला उपाय हमने उसके पूछ कर करा और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा। बाबा निर्माल लाते, बेलपत्री लाकर भी देना चालू करी। मंदिर से बेलपत्र और बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाई और उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो डायलिसिस हफ्ते में 1 बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूँ कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। एक विश्वास, आ जाओ, एक भरोसा। ज्योति त्यागी, आप ठीक है? पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना विश्वास आप बाबा देवादिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को
तो साधुता दीजिए। आदर करना ना भूल